पहले आधे घंटे तक हर कुछ समझने वाला चीज है, तो ध्यान से सीखते चलिए। चलो देखो प्रूफ में देखो क्या करना है। 3 केसेस लेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। कितना केस? 3 केसेस लेकर के इसको बनाना होता है। तो 2 ट्रायंगल पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ABC एंड सेकेंड वन DEF। तो पहला केस इसमें लेते हैं, केस फर्स्ट व्हेन AB इक्वल्स टू DE। जब AB और DE इक्वल हो जाए, तो ये मैंने बता रखा था ना, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो सिमिलर भी होगा। बताओ, लास्ट क्लास में ये चीज बताया था ना? हाँ सर। ठीक है। तो देखो पहला केस क्या लिए, जब AB साइड DE के इक्वल हो जाए, तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो ना? कर सकते हो। कैसे? तो एंगल B एंगल E के बराबर हो जाएगा, एंगल A और एंगल D आपस में बराबर होगा, ठीक है। एंड AB इक्वल्स टू DE, यानी एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना? यस सर। इन सर ट्रायंगल क्या बोले? हम मतलब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए। नहीं, मतलब एंगल इक्वल कैसे हुआ? अरे दिया हुआ है बेवकूफ, अच्छा गिवन, देख तो इधर, ठीक है। हाँ हाँ देख ली। अब दोनों एंगल ये तो पहले से इक्वल है, तो इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, AB इक्वल्स टू DE एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF कौन से क्राइटेरिया से हो जाएगा ये? एंगल साइड एंगल से, ठीक है। है समझ में कुछ? यस सर। ठीक है। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो CPCT से बाकी दोनों साइड भी इक्वल हो जाएगा। CPCT से बाकी जो भी साइड बच रहा है हमारे पास, वो भी इक्वल होगा कि नहीं? तो BC इक्वल्स टू EF, BC इक्वल्स टू EF एंड AB और DE तो हमने पहले से ही कंस्ट्रक्ट किया था इक्वल। AB और DE तो पहले से कंस्ट्रक्ट हो गया था, ये तुम्हारा CPCT से इक्वल। AB इक्वल्स टू DE पहले से था, ठीक है। और तीसरा AC इक्वल्स टू DF, ये भी किससे? CPCT से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में सबको? तो अब बताना तुम ही लोग, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF। ये तीनों का रेशियो आपस में इक्वल आएगा या नहीं आएगा? AB बाई DE, BC बाई EF और AC बाई DF, इन तीनों का रेशियो आएगा इक्वल? यस सर। हाँ सर। क्योंकि AB DE के बराबर है, ये भी कट करके 1, BC EF के बराबर है, ये पूरा कैंसिल होकर के 1, AC और DF आपस में बराबर है, तो ये भी पूरा कैंसिल होकर के 1, ठीक है। अब जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। सिमिलर। सिमिलर हो जाएगा। कुछ आया समझ में पहला केस? यस सर। ठीक है, सबको आया समझ में क्या हम किए यहाँ पे? मतलब तुम लोग को बताए थे लास्ट क्लास में ही कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है तो उसके इतने सारे क्राइटेरिया है, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या, कौन सा क्राइटेरिया प्रूफ करना है? तो एंगल 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 प्रूफ करना है कि अगर 3 एंगल इक्वल हो रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। हमको इस क्राइटेरिया का प्रूफ करना है। तो ठीक है, हम क्या किए, इस 2 ट्रायंगल को साइड 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 सिमिलरिटी से
साइड 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 सिमिलरिटी से सिमिलर करके दिखा दिए, हो गया हमारा काम। क्लियर? चलो नेक्स्ट केस सेकंड। when AB smaller than DE, ठीक है, जब AB क्या होगा, DE से स्मॉलर होगा। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या करना, DE पे एक पॉइंट लेना P, DE पे को एक पॉइंट लेना P, क्लियर, एंड DF पे एक, तुम लोग अलग से डायग्राम बनाना, ये केस 1 के लिए ये डायग्राम बना लेना, केस 2 के लिए फिर एक नया ट्रायंगल बनाना ABC एंड DEF। ठीक है, केस 2 के लिए एक नया डायग्राम बनाना और उसमें कंस्ट्रक्शन में लिख लेना। पहले मैं बता दे रहा हूं क्या करना है। केस 2 क्या लेना है, जब AB होगा DE से स्मॉलर, AB क्या होगा, DE से स्मॉलर होगा। ठीक है, तो DE पे एक पॉइंट P लेना और DF पे पॉइंट एक Q लेना। लिखो इस चीज को, लिखो फटाफट। केस 2 में लिखना, take a point P on DE, take a point P on DE and Q on DF, such that AB equals to DP and AC equals to DQ। ठीक है, क्या होना चाहिए, AB DP के बराबर होना चाहिए, AC DQ के बराबर होना चाहिए, एंड ज्वाइन PQ, एंड किसको क्या करना है, PQ को ज्वाइन कर लेना है। अभी तक समझ में आया या किसी पॉइंट पर डाउट है तो पूछ लो, फटाफट पूछो, क्या किया नहीं किया एक बार पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। सबको आ गया समझ में? बढ़िया। तो अब फिर से क्या करना है, ABC को और DPQ को कॉन्ग्रुएंट करना, ABCQ और DPQ को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना। हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट दोनों साइड एंगल साइड से? बताओ, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा साइड एंगल साइड से? देखो अभी इस हाँ सर। होगा ना, क्योंकि इसमें पहले से गिवन है। देखो हम AB is equals to DPN। पहले से तुमको इस थ्योरम के प्रूफ में तुम्हें पहले से क्या गिवन था कि दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में इक्वी एंगुलर है। तो तुमको तो अभी कितने भी केस लेंगे, एक केस लो, दो केस लो या तीन केस लो, तीनों केस में तुम्हारे सारे एंगल आपस में क्या होते चलेंगे, इक्वल होता चलेगा। ठीक है, तो इस चीज को बस ध्यान में रखना है। पहले जो थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं उसमें तुमको पहले से इक्वी एंगुलर गिवन है। तो अब ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ आपस में सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ कैसे, तो AB इक्वल्स टू DP, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D एंड AC इक्वल्स टू DQ। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से फिर से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। साइड क्राइटेरिया से हो जाएगा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, जैसे ही दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा तो फिर CPCT से कुछ पार्ट इक्वल होते चलेंगे? बताओ, यस सर। डाउट है किसी को तो पूछो। नहीं सर। नहीं है?
अरे बोलो। नहीं सर। चलो ठीक है फिर। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, एबीसी और डीपीक्यू, तो दोनों आपस में सिमिलर होगा या नहीं होगा? बताओ। हाँ सर। तो एबीसी और डीपीक्यू हो रहा है, लेकिन अपने को एबीसी और डीईएफ करना है। तो ध्यान देना फिर से, अब क्या करो, यहाँ पे सीपीसीटी से एंगल बी और एंगल पी इक्वल होगा क्या? एंगल बी और एंगल पी इक्वल होगा सीपीसीटी से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हुआ था सिमिलर। नहीं आ रहा है समझ में? सर होगा। जवाब दो, नहीं आ रहा है तो बोलो नहीं आ रहा है सर, हम फिर से बताएंगे। और एंगल सी और एंगल क्यू आपस में इक्वल होगा सीपीसीटी से? यस सर। पक्का? सबको आया समझ में यहाँ तक? यस सर। चलो ठीक है फिर। तो एंगल बी और पी इक्वल हो गया, सी और एंगल क्यू इक्वल हो गया। ठीक है, ये तो हमारा एक रिजल्ट है। बट तुमको पहले से क्या गिवन था? बट तुम्हें गिवन क्या क्या था? एंगल बी किसके बराबर? एंगल ई के। और एंगल सी किसके बराबर? एंगल एफ के। ये चीज पहले से दिया हुआ था, बोलो। यस सर। बाकी लोग समझ में आ रहा है? कोई नहीं रिप्लाई कर रहा है। यस सर। तो यस सर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, एंगल पी और एंगल ई इक्वल होगा? बताओ। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 यस आएगा। सर। और इक्वेशन सेकेंड एंड फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ से एंगल एफ और एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा? बोलो। यस चलो सर। अब हो गया ये प्रूफ। तो देखो यहाँ पे एंगल पी और एंगल ई इक्वल हो गया था, एंगल क्यू और एंगल एफ इक्वल हो गया था। तो पी क्यू और ई एफ पैरेलल हो पाएगा क्या? पी क्यू और ई एफ यस पैरेलल? सर। बताओ। यस सर। यस सर। एंगल इक्वल है ना? हाँ। ठीक है, इसलिए पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। और जब पी क्यू और ई एफ पैरेलल होगा तो थेल्स थ्योरम याद है सबको? तो थेल्स थ्योरम से क्या रेशियो बनेगा? बताओ खुशी, बताओ। थेल्स थ्योरम से क्या रेशियो लिखोगी जब पी क्यू और ई एफ पैरेलल हो जाएगा तो? खुशी बोलो। दीप्ति तुम बताओ। सर एक और बार समझा दीजिए। हम अब बस पूछ रहे हैं ना, यहाँ पे एंगल पी कहाँ कहाँ से समझाना है? बताओ किस जगह से, कहाँ पे नहीं आया समझ में? सेकंड केस से। सेकेंड केस। यस सर। देखो समझो ध्यान से। यहाँ पे ना हम पहले से ए बी को डीई से स्मॉलर लिए, ठीक है? ए बी को क्या किया? डीई से स्मॉलर लिया। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना था। हम पूरा यहाँ पे लाइन लिखे नहीं, बट कंस्ट्रक्शन में हम बताए होंगे कि कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना था कि पॉइंट पी को डीई पे लेना है, टेक अ पॉइंट पी ऑन डीई एंड पॉइंट क्यू ऑन डीएफ, सच दैट ए बी है जो डीपी के बराबर हो जाए और AC जो है वो DQ के बराबर हो जाए। ठीक है, क्लियर? उसके बाद क्या किए हम? ट्रायंगल ABC Yes, sir. को और ट्रायंगल DPQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए। क्या किया हमने? ABC और DPQ को कॉन्ग्रुएंट किया।
तो कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ? तो ए बी डी पी के बराबर हो गया, ए सी डी क्यू के बराबर हो गया, और एंगल ए और एंगल डी पहले से इक्वल था। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है ना। अब जैसे ही साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुआ तो यहाँ पे एंगल बी और एंगल पी सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। एंगल बी और एंगल पी सीपीसीटी से, एंगल सी एंड एंगल क्यू भी सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। 9th में पढ़ी थी ना ये सब कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो बाकी सारा साइड और एंगल यस इक्वल हो सर। जाता है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा यहाँ तक का काम था। क्लियर? लेकिन तुमको पहले से पता है कि एंगल बी किसके बराबर है? एंगल ई के, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। तो उसी चीज का यूज किया। बट एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू, सॉरी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो इन पहला और तीसरा इक्वेशन देखो, पहला इक्वेशन बी और पी इक्वल है, इधर एंगल बी और ई एंगल ई इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन से एंगल पी और एंगल ई इक्वल होगा? बताओ। यस सर। हाँ। एंड सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन से एंगल सी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, तो एंगल क्यू और एंगल एफ भी इक्वल होगा? यस बोलो। सर। ठीक है, तो देखो, हाँ होगा। हाँ, तो एंगल ई और एंगल पी इक्वल हो गया और एंगल क्यू और एंगल एफ इक्वल हो गया, तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं हो गया? पी क्यू और ई एफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होता है तो 9th में पढ़ना था ये सब चीज। ठीक है, तो दोनों लाइन जब इक्वल हो गया तो उसके बाद बस अब रेशियो बना लो। ये सॉरी, दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो थेल्स थ्योरम से क्या रेशियो बनेगा? dp अपॉन पीई इक्वल टू dq अपॉन qf। QF. Yes, sir. dp किस, याद है कुछ? भूल गई? बताओ। हेलो। यस और सर, आ गया समझ। ठीक है, या फिर हाँ। क्या करो, दूसरा रेशियो ये भी लिख सकते हो, dp अपॉन de इक्वल्स टू dq अपॉन df। ठीक है, सेकेंड वाला रेशियो लेते हुए चलना। तो dp अपॉन, जो हम थोड़ा साइड में लिख रहे हैं, नीचे लिखेंगे तो फिर गड़बड़ करेगा। तो थेल्स थ्योरम से क्या रेशियो बनेगा? dp अपॉन de इक्वल्स टू dq अपॉन df। और dp किसके बराबर था? dp ab के बराबर था ना, तो यहाँ पे ab लिख सकते हैं, ab अपॉन de, और dq किसके बराबर था? ac के, तो ac अपॉन df। ठीक है, ac अपॉन df हो जाएगा। और एंड एंगल ए और एंगल डी भी क्या हो जाएगा आपस में? एंगल ए और एंगल डी भी क्या होगा? इक्वल। इक्वल पहले से दे रखा है, तो ट्रायंगल एबीसी एंड एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डीईएफ के साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। कितने को आया समझ में, ऑनेस्टली बताना। अच्छा सर, मतलब अगर एग्जाम में आया, बाई चांस अगर आ गया ये, तो हम लोग एक ही केस करके छोड़ सकते हैं क्या? एक केस या दो केस कर लेना, तो लेकिन इसको और भी केस है तो 3-3 केस है, तो 2 केस करके छोड़ोगी? सर प्रूफ मतलब वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं ना एग्जाम में, कौन बोल कैसे दिया? भी आएगा? ये डिलीटेड अफवाह कौन पोर्शन फैला में दे? सिमिलैरिटी को प्रूफ करना। नहीं, देखो किसी जरा भी ध्यान से ट्रायंगल में जितने भी हैं। ना, 1 मिनट मुझे चेक कर लेने दो, फिर अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर तो अपने बहुत समय बच जाएगा। 1 मिनट रुको तो। सीबीएसई डिलीटेड सिलेबस क्लास 10।
हम तो ऐसा नहीं देखे हैं। मैथ्स में पॉलिनोमियल सर सिर्फ 2 डिलीटेड है। 2 थ्योरम डिलीट हुआ है, वो रेशियो वाला सारा नहीं किया है, रेशियो वाला प्रूफ किया है। एक तुम्हारा the ratio of the area of two similar triangle is equal to the ratio of a square of their corresponding side, and in a triangle if the square on one side is equal to the Pythagoras का theorem, Pythagoras the angle opposite to the first side is a right angle, मतलब उसका कन्वर्स डिलीट किया है। पाइथागोरस भी है, उसका कन्वर्स डिलीट किया है, और भी थ्योरम का प्रूफ सिर्फ डिलीट किया है। ठीक है, प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, बस। समझी दीप्ति? कौन बोल दिया तुमको? यस सर। पता नहीं, हमने शायद 9th का देख लिया होगा। अच्छा, नहीं नहीं, ये किया है थ्योरम दो, बस 2 थ्योरम डिलीट किया, बाकी सब है ही। ठीक है, चलो Yes. ठीक है, तो ये समझ में आया या फिर से बता दे? बताओ, जैसा बोलो तुम लोग, बताओ क्या करना है। आगे बढ़िए सर। आगे बढ़े। केस थर्ड कर लेना खुद से। केस थर्ड में क्या करना है ना, ए बी को डी से ग्रेटर ले लेना है। ए बी को क्या करना है? डी से ग्रेटर ले लेना है। ठीक है, और जैसे इसको प्रूफ किए हो केस सेकेंड को, वैसे भी केस थर्ड को भी प्रूफ कर सकते हो, सेम इसी तरीके से। ठीक है, चले आगे। बताओ जी सिमरन, कुछ आया समझ में? यस सर। पक्का कि आधे मन से बोल रही है? यस सर, आ गया। राज कौशल, राज कौशल, पीयूष, यस सर। आ गया समझ में पूरा? हाँ पूरा। चलो ठीक है। खुशी, यस सर। पूछ रहे थे क्वेश्चन तो जवाब नहीं दे रही थी अभी। यस सर। नो सर, नेटवर्क इशू है, कल बोले थे ना। अच्छा, बीच में बढ़िया। आवाज ब्रेक हो जा रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कसक, सर आ गया समझ में। आ गया, बढ़िया। यस सर। अनुप्रभा और समीर, हो गया? यस सर। ठीक है। दीप्ति, आ गया समझ में? यस सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट थ्योरम देखो। सेकेंड जो है ना, साइड वाला, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो तुम्हारा साइड से जो 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होता है ना, तो जो केस 2 अभी जैसे प्रूफ किए हैं, सेम टू सेम वहां पे चिपका देना। केस 2 जैसे अभी प्रूफ किया मैंने, सेम टू सेम तुम नेक्स्ट वाले के लिए चिपका देना, हो जाएगा। ठीक है, सेम कंस्ट्रक्शन, हर कुछ सेम, ज्यादा कुछ नहीं करना है। कर लोगे? यस सर। चलो ठीक है, फिर जो पूछना है, साइड में क्या करना, सेम एज केस 2। इसमें एक ही केस है ना? हाँ, इसमें केसेस मत लिखना, इसमें केसेस तुमको अलग से लिखना नहीं है, बस बनाते चले जाओ। चलो आगे बढ़े। यस सर। फिर तीसरा तुम्हारा साइड एंगल साइड है, बता दे इसको। लिखो, गिवन में लिखो, 2 triangles ABC and DEF
such that angle BAC equals to angle EDF and AB upon DE equals to AC upon DF। लिखो ये गिवन में। ये भी बहुत ही आसान है, ये भी ऑलमोस्ट जो केस 2 जैसे हम प्रूफ किए हैं ऑलमोस्ट ऐसे ही प्रूफ होता है ये भी, ठीक है, सेम उसी तरीके से। इसलिए पहला थ्योरम का प्रूफ समझना ज्यादा जरूरी होता है, और खास करके केस 2। तो केस 2 अगर अच्छे से समझ गए तो तुम्हारा सेकंड साइड भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और थर्ड साइड एंगल साइड वाला भी आराम से क्लियर होता चला जाएगा, ठीक ना। तो जैसा काम इस सेकंड वाले केस में किए थे वही काम यहाँ पे फिर से करेंगे, बट एक हम ये पूरा लिख दे रहे हैं तो समझने में इसको अब दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो टू ट्रायंगल ABC and DEF such that angle BAC equals to DDF and AB by DE equals to AC by DF। दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ABC and DEF। तो एंगल A और एंगल D पहले से इक्वल है, और AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये गिवन में हो गया। प्रूफ कंस्ट्रक्शन इसमें भी कर लो, एक पहले कंस्ट्रक्शन लिख लो। कंस्ट्रक्शन में सेम वही काम जो सेकेंड केस में किए थे ना, तो वो लिख लेना। कंस्ट्रक्शन में लिखवाना पड़ेगा, बताओ। जो सेकेंड केस का कंस्ट्रक्शन था वही कंस्ट्रक्शन इसमें भी करना है। क्या करना, पॉइंट P ले लेना DE पे, और पॉइंट Q ले लेना DF पे, इसको ज्वाइन कर लेना। सेम काम कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। लिख नहीं रहा हूं मैं कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ठीक है ना। प्रूफ देखो, प्रूफ में क्या करोगे, फिर से ABC और DPQ को कॉन्ग्रुएंट करेगा। क्या करना, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। चलो बढ़िया है, तुम्हारा सेकेंड केस रिवाइज हो जाएगा, तो ध्यान से फिर देखना। फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे किए थे बताओ। साइड एंगल साइड से। AB इक्वल टू DP हो गया था, एंगल A इक्वल टू एंगल D हो गया था, और AC इक्वल टू DQ हो गया था। तो ट्रायंगल ABC हो गया था क्या, कॉन्ग्रुएंट हो गया था DPQ से। कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से। और जैसे फिर वहां पे क्या हुआ था, एंगल E और एंगल P इक्वल कर दिए थे, एंगल Q और एंगल F भी इक्वल कर दिए थे। तो यहाँ पे भी वही काम करना है। यहाँ पे तो पहले क्या क्या लिखे थे उधर, एंगल B और एंगल P इक्वल होते हुए, याद है, भूल गया। यस सर। यहाँ पे एंगल B और P इक्वल नहीं, एंगल B और एंगल P हो जाएगा CPCT से, और एंगल C और Q। एंगल C और एंगल Q हो जाएगा CPCT से इक्वल, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में? यस सर। किसी को डाउट है तो पूछो, पूछना है। अब ध्यान नो देना है सर। यहाँ पे फिर से। तुमको गिवन क्या था, इसके बाद थोड़ा सा चेंजेस आएगा। गिवन में देखो ये था, ठीक है, AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF। अब देखो AB किसके बराबर हो गया था, DP के। तो DP बाय DE इक्वल्स टू AC किसके बराबर था, DQ के। तो DQ बाय DF। तो हम यहाँ पे ये जो रिजल्ट मिला इसके अकॉर्डिंग हम लिख दे रहे हैं PQ पैरेलल टू EF। सही या गलत? सही। पक्का? हम्म, कैसे? यस सर। टेल्स थ्योरम। टेल थ्योरम। क्या कन्वर्ज मोहतरमा। हाँ वही। बहुत अंतर है। हाँ वही क्या होता है, कन्वर्ज ऑफ BP T। कुछ आया समझ में?
Yes, बताओ sir. Yes, sir. को आया कि नहीं आया? Sir, आया. चलो बढ़िया, फिर आ गया। तो अब जब कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम से ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो एंगल भी क्या होता चला जाएगा? एंगल P और Equal. एंगल E इक्वल, और एंगल Q और एंगल F भी इक्वल हो Equal. जाएगा। इसलिए एंगल P इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F। ठीक है, अब देखो एंगल P किसके बराबर हो गया था? एंगल B. E के। इसको क्या करना है? इक्वेशन 1 फिर से हम समझा देंगे, टेंशन मत लेना। एंड ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, एंड फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ हो जाएगा। तो देखो दोनों ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल आ गया। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी एंगल ई के बराबर आ गया, एंगल सी एंगल एफ के बराबर आ गया। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हो गया कि नहीं दोनों ट्रायंगल सिमिलर? Yes, कितने sir. को पल्ले पड़ा? ऑनेस्टली बताना, एकदम ऑनेस्टली बताना, कोई प्रेशर नहीं है। नहीं समझ में आया हम फिर से समझाएंगे। सर वो रेशियो के बाद से फिर से समझाइए ना। ये रेशियो के बाद से हाँ, ए बी किसके बराबर था कंस्ट्रक्शन में? डीपी के। तो ए बी के जगह पे हम डीपी लिख दिए, हम्म, और नीचे तो वही है डी है। ए सी किसके बराबर था? डीक्यू के। तो हम ए सी की जगह डी क्यू लिख दिए। उसके बाद तो तुम होशियार है, समझ ही गई होगी। बहुत ज्यादा सर। गजब। तो ये दोनों, ये रेशियो आया तो यहाँ से हमने क्या अज्यूम कर लिया? पी क्यू पैरेलल टू ई एफ बाई कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम। उसके बाद तो फिर जो पैरेलल लाइन वाला फंडा था वो लगा करके एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ओके। चलो एक बार हम पूरा थ्योरम, दोनों थ्योरम का प्रूफ हम देखने का समय दे रहे हैं। अगर लिख रखे हो तो एक बार वहां पे देखो, समझो, और अगर तब भी डाउट हो रहा है तो पूछो। लिख लिया सारा पूरा प्रूफ सब कोई? Yes, sir. तो लिख लिए हो तो अच्छे से समझो इसको। देखो और लंबा जाता है बट हम उसको शॉर्टकट में सिखा दिए यहाँ पे। जो मेन तरीका दे रखा है बुक में उससे बहुत लंबा जाता है। ऐसे आज तक कभी भी नहीं पूछा है, इस चीज के लिए ये रहो तुम लोग, कभी नहीं आया है, बट ठीक है सीख लिया है तो फायदा ही करेगा। सर साइंस का क्लासेस लगेगा? देखते हैं, ऑफलाइन में हम लोग सोच रहे हैं उस चीज को लगाने का। प्लीज सर करवा दीजिए। ठीक है हम बात कर लेंगे। चलो अब एनसीईआरटी में जो जो क्वेश्चन हो गया था उसमें से डाउट पूछ लो फटाफट। कहाँ गया 10th रिवीजन मैथ? सिक्स 6.2 पूरा बन गया सबसे? एक्सरसाइज 6.2 में कहीं डाउट है नहीं सर। किसी को भी? सर इसमें नहीं था, एक दो था भी तो वो भी बन ही गया। चलो ठीक है 6.3 में देखते हैं। देखो इसमें दे रखा था, हम इसलिए दोनों थ्योरम का प्रूफ बताएं, तो ऐसा मत समझना कि तुम लोग का टाइम खराब हुआ है। इसमें दिया है इसलिए डिस्कस किए। सर इसमें कुछ, हाँ बोलो। सर साइड वाला सिमिलैरिटी था ना, वो नहीं आ रहा है।
क्या नहीं आ रहा है बन नहीं मतलब? रहा है सर, बता दीजिए ना। ठीक वो है, हम बता एसएसएस वाला देंगे। सिमिलैरिटी था ना, तो बता दीजिए ना। मतलब एक हम छोड़े, वो भी मेरे भरोसे कि सर ही बताएंगे। चलो सर हम कुछ उसमें क्वेश्चन केस 2 ही वाला ना लिखना। रुको हम देख लेते हैं, इसको आखिरी में बता देंगे। कुछ क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं जो थोड़ा हट करके है सिमिलैरिटी में, उसको तुम लोग भी लिखते चलो। एग्जाम्पल 8, वो हम सारा अभी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 8, उसके अलावा इधर से क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 16 तक, इन सारे क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस कर जाना। एग्जाम्पल 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11 to 16 कर लोगे या अभी साथ ही साथ डिस्कस करते चले? सर कहाँ का सर एग्जाम? डिस्कस कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8, वो दो टेढ़ा टेढ़ा ट्रायंगल वाला। हाँ मार्क ठीक करो, है। पहले क्वेश्चन मार्क करो। देखो ये सब क्वेश्चन इसलिए मार्क कर पाए क्योंकि इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 में, वो थोड़ा थोड़ा आसान है, मतलब आसानी से तुम लोग सॉल्व कर लोगे, हल्का सा ट्विस्ट है। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन मैंने मार्क कराया है उसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे अभी। ठीक है, 15 ऑल दो बहुत ही आसान है, 15 में झंझट नहीं है, लेकिन बाकी सारा 11, 12, 13, 14 एंड 16 इन सबको अच्छे से समझते चलना। सर एग्जाम्पल 8 भी? हाँ एग्जाम्पल 8 भी। कितने से बनेगा 11? बनाओ 11 बनाओ। हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा थोड़ा समय देंगे, फिर डिस्कस बेटा करते चलेंगे। सर हाँ 5 मिनट टाइम है ना इस क्वेश्चन के लिए भी? 5 मिनट टाइम देंगे 11 में? अच्छा सर, 2 मिनट। देखो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं यहाँ पे हो रहा है उसको बनाओ खुद से। ये नहीं कि एक बार हम पढ़ा दिए तो तुम लोग फिर जाकर के उसको छोड़ देना, वो वैसे फिर नहीं हो पाएगा। तुम लोग को फिर से एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा इन सारे क्वेश्चन पे। समय मिला है तो उसको यूटिलाइज करो, मई में एग्जाम है। कोई भी डाउट हो एकदम पूछा करो, तो बार बार बोल रहे, लेकिन कोई डाउट ही नहीं आता है तुम लोग की तरफ से। जो रिवीजन वाला है ग्रुप, उसमें डाउट भेजा करो यार। क्या फिर बनाती है क्वेश्चन घर पे सिमरन? यस सर। बना रही है क्वेश्चन? यस सर। डाउट नहीं आ रहा है? नो सर, अभी तक नहीं। चलो ठीक है। राज क्वेश्चन बना रहे हो? हो गया सर। 11 हो गया? और किसी से बना? ABC और ECF को करना है ना सिमिलर। ABD है और ECF है। देखो कभी भी एक तरीका सीखो, कभी भी तुम कोई प्रूफ करने जाओ ना और डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड सा दिखे तो उसको सेपरेट करके बनाना। ये हम बहुत जो यहाँ पे जो बता रखे ना जी बाकियों को, यस सर। तो देखो फिर कितनी आसानी से बनेगा। ABD जो जो रिक्वायर्ड है ना प्रूफ करना क्वेश्चन में, उस चीज को अलग अलग बनाओ। जैसे ABD, तो A
बी डी, डी पे 90 डिग्री है तो डी पे 90 डिग्री डाल दो। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा? ईसीएफ, ईसीएफ ड्रॉ कर लो। यहाँ पे 90 डिग्री है, ई सी एफ। देखो ट्रायंगल एबीडी में, ट्रायंगल एबीडी में और ट्रायंगल ईसीएफ में एंगल डी और एंगल एफ इक्वल 90 डिग्री। बताओ यस सर। दूसरा सर क्या बन गई। इक्वल होगा? दूसरा क्या इक्वल करोगे? सर एंगल सी कॉमन। कॉमन? अरे नालायक अच्छा लड़की, नहीं फिगर बनाए तो अच्छा दिख रहा है दोनों में एंगल सी। अच्छा ठीक है, मतलब बी हुआ ना, बी और सी इक्वल हो एंगल जाएगा। एंगल बी और सी। हाँ एंगल बी एंड सी इक्वल, रीजन? सर कौन क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट था ना वो दोनों ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, बढ़िया। देखो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है? E is a point on side CB। यहाँ पे AB इक्वल्स टू AC देखो गिवन है, ठीक है। AB इक्वल्स टू AC है तो ABC एक आइसोसेलेस है, तो एंगल B और एंगल C क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल एंगल एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर। आया सबको समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो कभी भी फिगर तुमको कॉम्प्लिकेटेड सा दिखे तो ये काम करना। क्लियर? चलो बढ़िया, 11 हो गया। 12th नंबर थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है आई थिंक। ना, पहले ट्राई करो तुम लोग। ए बी एंड बी सी ई डी। ठीक है, एबीसी को पी क्यू आर के सिमिलर करना है। 11 में किसी को डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है तो 12th बनाओ। बनाओ 12th बनाओ। बता दे, 12 सर बता दे। रुकिए ना थोड़ा देर, 1 मिनट सर। रुकिए। ठीक है, ठीक, रुक गया।
बता दीजिए सर। और बाकी लोग का क्या सीन है भाई, बनेगा या बता दे? अच्छा देखो इसमें गिवन क्या क्या है, AB and AC, AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ. मतलब AB by PQ इक्वल है respectively proportional to side PQ and QR and median BC by QR के BC by QR QR और साथ ही साथ AD अपॉन PM। ठीक है, ये तीनों पहले से तुमको क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ट्रायंगल ABC और PQR को क्या करना है तुमको, सिमिलर करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, तो एक काम करो, देखो क्या करना, कभी भी मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आज के बाद से, तो बस जो हम सिखा रहे हैं उसी चीज को करते चलना। ये तीनों चीजें तुमको पहले से गिवन है, ठीक है। तो एक चीज देखो, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM में देखो, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। इतना तो पहले से दिया हुआ है, दिया है ना, बताओ। या एक काम करो, रुको, ये चीज लिखना है लेकिन इसको नीचे लिखना, अभी मत लिखना, रुक जाओ। देखो इसी इक्वेशन में जो मैंने पहला इक्वेशन लिखा, BC और QR को, BC को तुम ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं क्या, बताओ। यस सर, क्योंकि वो मीडियन है AD। AD मीडियन है, एंड QR को ट्वाइस ऑफ QM लिख सकते हैं क्या? यस सर, सेम रीजन। ठीक है, सेम रीजन, मीडियन है। तो गिवन में तो तुमको ये चीज था, गिवन में अपना लिख लेना क्वेश्चन में कि इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR AB by PQ इक्वल टू BC by QR इक्वल टू AD by PM, ये गिवन में लिख लेना। जब प्रूफ करने आना तो सबसे पहले ये चीज को लिख देना, और इस इक्वेशन का पहला जो गिवन है तुम्हारा, और इन सब का यूज कर लेना। तो देखो AB by PQ इज इक्वल टू BC के जगह पे हम ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं, और QR के जगह पे ट्वाइस ऑफ QM लिख सकते हैं, इक्वल टू AD by PM। ये 2 और 2 कैंसल होगा, जब 2 और 2 कैंसल होगा तो AB by PQ इक्वल टू BD by QM इक्वल टू AD by PM। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ या नहीं हुआ, बताओ। ट्रायंगल ABD और PQM हुआ। यस सर। ये जो रेशियो आया इसको देखो, AB by PQ यानी ये साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो इक्वल टू BD by QM, BD by QM और इक्वल टू AD by PM, AD by PM। तो दोनों ट्रायंगल कौन से क्राइटेरिया से हो गया सिमिलर? एस। साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो एंगल B और एंगल Q क्या हो जाएगा, CPCT, ये एंगल B और एंगल Q क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल। तो बस बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया साइड एंगल साइड से सिमिलर। यस सर। एंगल B और एंगल Q जैसे ही तुमने इक्वल लिखा तो जो ABC है और PQR साइड एंगल से साइड से नहीं हो जाएगा सिमिलर? बोलो। यस सर। क्योंकि देखो यहाँ पे पहले से तुमको दे रखा था AB by PQ इक्वल टू BC by QR, ये तो पहले से दे दिया है, और तुमने एक फाइनल रिजल्ट निकाल के क्या लाया, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो साइड इंक्लूडिंग एंगल एंड देन साइड,
साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। गया समझ में आया कुछ या बाउंस मारा? यस सर, नहीं समझ में आ गया। आ गया, सही है फिर तो। और बाकी को, बाकी सर लोग हमको भी बताओ। आ गया। तुमको आ गया तो फिर सबको आ यस गया। सर, आ गया। हाँ ठीक है, हाँ वो समझ गई, एकदम। समझ गए तो सब समझ गया होगा, है ना? सिमरन आ गया समझ में? राज कौशल, पीयूष, यस सर। Yes, sir. ठीक है। समीर, नहीं बना था ये क्वेश्चन तुमसे? चलो ठीक है, 13 ट्राई करो। थर्टीन ट्राई करो। D is a point on a side BC of a triangle ABC such that angle ADC equals to angle BC. दीप्ति आ रहा है समझ में? यस सर। चलो देखते हैं, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है सर? 13, ये 6 क्वेश्चन मैंने मार्क कराया है कुछ सोच समझ करके ही, इसलिए 6 क्वेश्चन को हम तो करवा ही रहे हैं एक बार, लेकिन तुम लोग भी एक ना एक बार जरूर से बनाना, ठीक है? एक बार बात सुन लो मेरी। तो ये 6 क्वेश्चन के अलावा बाकी का जो भी क्वेश्चन है, देखो इसमें 2 ट्रायंगल है, तो अभी हम एक जो तरीका बताया ना कि कभी भी 2 कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिखे तो उसको अलग अलग कर लेना। तो ये फिर देखो, ये सारा क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 भी, जैसे जो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, एबीसी सिमिलर करना है एएमसी के, तो देख लो एबीसी कहाँ है भैया, तो एबीसी को अलग से रफ में करना, लेकिन कभी भी ये काम जो तुम आंसर लिख रहे हो वहां मत करना। तो देख लेना एबीसी ये ट्रायंगल हो गया, बड़ा वाला हो गया, ठीक है? और राइट एंगल आर 2 राइट एंगल एट बी एंड एम। अच्छा ये डायग्राम है उसके लिए, ठीक है ना? हो जाएगा ना? बताओ। यस सर, हो जाएगा। ये एबीसी हो गया, अलग बना लेना, अगर लगे कि तुमसे नहीं बन रहा है तो एग्जाम फिगर तुरंत अलग सेपरेट कर लेना, लेकिन ये काम हमेशा रफ वर्क में करना। और यहाँ पे क्या आ गया, ए एम पी आ गया, तो देखो एबीसी का एंगल भी 90, एएमपी का एंगल एम 90, और देखो दोनों में एंगल ए कॉमन है ना? देखो यहाँ Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 9 आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 बाइसेक्टर ऑफ, चलो 10 डिस्कस कर लिया जाएगा। 10 हो गया, फिर 9 तो कर लिया डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 8, ये रेशियो लिखने आता है ना सबको? 2 ट्रायंगल सिमिलर जब हो जाता है उसके बाद ये रेशियो लिखने आता है ना? बताओ, नहीं आता है तो बोलो सर नहीं आता है, सोचने का नहीं है ज्यादा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट प्रूफ किए, लेकिन सेकेंड पार्ट भी तो प्रूफ करना है, ये आता है लिखने? हाँ सर। एक ही लोग बोल रहे हैं फिर। सर चलो ध्यान CPCT दो, से। इसमें Yes, सीपीसीटी sir, नहीं होता है, आता है। इसमें सीपीसीटी नहीं लिखना, ठीक है? देखो जैसे ही तुम कोई भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे एबीसी सिमिलर हो गया था ट्रायंगल एएमपी के, तो एक चीज तुमको खुद से समझ जाना है कि जैसे ही 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो देखो यहाँ से रेशियो क्या बनेगा, AB अपॉन AM, AB अपॉन AM, दूसरा BC अपॉन MD, और तीसरा बताओ जी AC अपॉन AP. AP. AC अपॉन AP। तुमको क्या प्रूफ करना था, CA बाय PA, तो CA बाय PA और BC अपॉन MP लिख दिया है
अच्छा AMP है ना, हाँ ठीक है, तो ये MP हो गया, AP हो गया, समझ में आया। हम D ले रहे हैं, ये P है लेकिन। तो रेशियो ऐसे लिखा जाता है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे तुमको दे रखा है ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल FGH, या FGH नहीं सॉरी, ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू XYZ, तो क्या क्या रेशियो बनेगा बताओ, जल्दी बताओ। बताओ D कोई। D by XY, हाँ, EF by YZ EF by YZ, और DF by XZ। DF by XZ। आ रहा है सबको समझ में? तो ये देखो सेकेंड भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही आसान है, ठीक है, तो ये सब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 तक थोड़ा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एकदम हल्का, मतलब थोड़ा सा समझो, जो तुम लोग से आसानी से बनेगा, लेकिन करके आना। कल के लिए यही होमवर्क है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑनेस्टली बना करके आना, और जो भी क्वेश्चन ना बने, कोई भी क्वेश्चन अगर लग रहा नहीं बन पा रहा है, वो कल पूछ लेना। कल क्लास के स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर, मतलब ये क्वेश्चन नंबर क्या है, हम पूरा एक्सरसाइज फिर से एक बार मौका देंगे तुम लोग को डिस्कस करने का, लेकिन ट्राई करना इस एक्सरसाइज को। अगर जो जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस भी कर ले रहे हैं, जैसे 11 के आगे जो भी जहां तक आज डिस्कस हो जाए, उसमें से भी कोई क्वेश्चन, कितना बज गया है, ये तो 9:30 ही हो रहा है, तो उसमें भी से भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जैसे तुम फिर से ट्राई करने के उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो कल पूछ लेना, ठीक है, ईमानदारी से पूछो, सिर्फ मेरे पढ़ाने पे मत रहो, अपना भी कुछ मेहनत करना शुरू करो अब। तो 13 बनाओ, इसमें करके आओगे ना जी, भरोसा करें। हाँ सर। बस तू ही बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। सर डीजे बस नहीं ज्यादा सर, मत कर दीजिएगा। सकते हैं आप भरोसा। कर सकते हैं भरोसा। यस सर। अच्छा, तो ये एक्सरसाइज करके आना जरूर से। कोई भी तो क्वेश्चन सर में मेरा डाउट भी होगा हम सोच पूछ के लेंगे। बोलिए, थोड़ा क्या कम दे दीजिए। कम? 16 क्वेश्चन दे रहे हैं, और क्या। सर आप ऑफलाइन में भी देते, ऑनलाइन में भी देते, कितना बनाएंगे? बनाना पड़ेगा, जिंदगी के मजे तुम ले ली मार्च से लेकर के जनवरी तक, तो अब सजा भी भुगतेगी ना। हम्म, बस ठीक है। तो 13 ट्राई करो। सर बन गया। बढ़िया। बाकी लोग सॉल्व करो 13। बता दे। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equals to angle BAC. Show that CA square equals to CB into CD. चलो पहले तो डायग्राम बना लो यार।
D is a point on the side BC of a triangle ABC. तो A B C, D है तुम्हारा BC पे ना, लेट्स से ये पॉइंट D हो गया। ठीक से दिख रहा है सबको या Yes, sir. और ठीक है। ADC और BAC इक्वल हो रहा है, एंगल ADC मतलब ये लाइन एक ड्रॉ कर लो, ADC ये एंगल और BAC ये एंगल दोनों इक्वल हो रहा है, यही ना। BAC है, सॉरी BAC ये पूरा एंगल क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अच्छा देखो, तुमको क्या प्रूफ करना है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। अब बताओ, ये जो साइड हमको ऐसा लिख सकते हैं इस चीज को, CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम ही लोग बताओ कि इस चीज प्रूफ करने के लिए ये जो डायग्राम हम बना के दिए, इसमें कौन कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा ताकि हम इस रिजल्ट तक पहुंच पाए। कोई भी बताओ। ABC और AC BC और AC ACD सर एक बार फिर ADC से and BAC. ACD एंड BAC। BAC. हाँ, क्यों करना होगा ये, क्योंकि अपने को प्रूफ में कौन सा साइड चाहिए, CD चाहिए। तो देखो ये एंगल, सर नहीं समझ आया। क्या कर सकते हैं हम फिर। अरे समझाइए ना फिर से। अरे बहुत मेहनत करवाती है तुम। सर फिर लिख सकती हो। बताओ। CA इंटू CA, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ के आगे देखो, हम जो डायग्राम बनाए थे इसमें क्या क्या दे रखा है, एंगल ADC और एंगल BAC इक्वल, और D है तुम्हारा BC पे, ABC, D किस पे है, BC पे है। देखो इसमें क्या दे रखा है, ADC माने ये एंगल, और ABAC यानी ये पूरा एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है इक्वल। अब देखो तुमको प्रूफ में क्या चाहिए था, CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD। तो हम ये पूछे, ये जो तुमको प्रूफ में रिक्वायरमेंट है, जो इक्वेशन प्रूफ करके लाना है, उसको देख करके बताओ कौन कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करे। तो बताओ क्या लगता है, कौन कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। सर जिसमें C आता है, मतलब CA आता है, और और ADC और ABC कर लो। देखो दोनों, सिमिलर। हाँ दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना लो ना, फिर से ज्यादा झंझट हो रहा है तो ABC बनाओ और ADC बनाओ। देखो एंगल C दोनों में कॉमन है, हाँ ठीक है। और एंगल ADC मतलब ये एंगल हो गया था, सॉरी हम ADB ले रहे थे, ADC ये एंगल, तो एंगल A और ये इक्वल, एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो फिर रेशियो लिख लेना, तो ये प्रूफ आ जाएगा। आया समझ में सबको? किसी को डाउट है तो पूछो। डाउट है किसी को तो पूछ लो। हो गया आज के लिए, इतना ही रखे या पढ़ा दे, और दिमाग थक नहीं गया ना? बताओ ऑनेस्टली बताओ। सर ये अभी जो बताया उसमें एंगल C कॉमन होगा। नाम देखो ना भाई, ABC और ADC। अब देखो नाम के साथ साथ कुछ चीजें भी ध्यान देनी होगी। अगर देखो एंगल A और एंगल तुम A सोच रहा है कॉमन, क्या? हाँ। कैसे? देखो ABC में ये पूरा एंगल, ये पूरा A आ रहा है, और DAC में ये छोटा सा A आ रहा है, तो होगा क्या Yes. इक्वल? नहीं। नहीं।
लेकिन एंगल सी देखो, एबीसी में भी ये पूरा एंगल सी आ रहा है और एडीसी में भी ये पूरा एंगल सी आ रहा है, इसलिए कॉमन कौन कौन सा होगा, एंगल सी और एंगल ए। ठीक है, यस सर। क्या भेजने? हम्म। चलो बढ़िया। तो बच गया है 14 एंड 16। आई थिंक 16 तुम लोग कर लोगे। सिक्सटीन आसान है, ठीक है, थोड़ा ट्राई करके आना। 15 वगैरह ये सब ट्राई करना। अभी और बता दे या छोड़ दे, जैसा बोलो तुम सब। 14 बता दीजिए। 14 बता दे, बता दे। यस सर। सर मतलब 5 मिनट टाइम दीजिएगा ना पहले बनाने के लिए। मतलब बनाने के लिए भी देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है सर। चलो ठीक है, फिर ट्राई करो। ये आखिरी क्वेश्चन आज का, नहीं कल करके आना सारा कुछ। रुको थोड़ी देर, क्लास ये खुद खत्म हो जाता है क्वेश्चन तो फिर बता देते क्या क्या करके आना। अरे यार कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। या नहीं दिख रहा है ठीक से, इधर ही बनाओ। यार ये 14 तो सर सेम लग रहा है ना ये वाला क्वेश्चन। 12 और 14 तो सेम ही दिख रहा है यार, है ना? हाँ सर। देखो जरा। यस यार सर। दोनों दोनों तो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें फिर क्या लगा रखे हो? गजब हालत है। 16 कर लेते सर इसके जगह। 3 यार 15 आसान है, 15 छोड़ दो ना। 16 थोड़ा लंबा है, इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है। 16 में कंस्ट्रक्शन करना है, इसको कल सिखा देंगे। ये अभी मार्क करके रख लो। 16 ट्राई मत करके आना, अगर करना है तो कर लेना, लेकिन हम कल 16 डिस्कस करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह का नीड है, ठीक है? तो 16 बहुत ही जरूरी है और लंबा थोड़ा, इसका प्रूफ थोड़ा लंबा जाता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो 16 के लिए कल तैयार रहना। कल शुरुआत में ही क्वेश्चन नंबर 16 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इसके पहले जो भी 15 क्वेश्चन हुआ है वो सब ट्राई करके आ जाना। कल करके आओगे? बताओ यस सिमरन। सर। पीयूष तो यस सर बोल दिया। सिमरन तुम्हारा क्या सीन है, बनाएगी? सर। कसक कल पता। यस सर बोले तो विश्वास कर सकते हैं आप। अच्छा, मुझे लगा पता चला कल दर्शन ही नहीं दिया आप लोग, आज होमवर्क दे दिए तो। ये सर वाला तेज सीन भी लोग नहीं हैं होगा वो। ना? हाँ अरे नहीं नहीं तुमसे नहीं, तुम ही सॉल्व करते रहती है ना बैठ के, करो। सर तेज बच्चे हैं, इसको मत बोलिए ये सब। अच्छा, जानते हो तुम दोनों एक नहीं दूसरे को? सर ऐसा कुछ नहीं है। सर एकदम बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। सर बहन है। अब सर तुमको भी इज्जत नहीं देंगे। चलो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बना करके आना, ठीक है? हाँ दीप्ति यस सर हो जाएगा। तुमको तो हम पिटवाएंगे फिर अगर बना के नहीं लाई तो। बोलो। हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? हो जाएगा। सनाया और शिबू को बोलेंगे पकड़ के पीटो इसको, है कि नहीं? वो तो मजे में दोनों पीटेगी। बदमाश हो गया ना दोनों का दोनों। अच्छा चलो आएंगे कभी मिलने। हाँ पीयूष बना के आएगा? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा रुको, कल सबसे पीडीएफ मंगवा लेंगे। अब कल सबका पोल खुलेगा। सर ठीक है, तो ऑफलाइन में होमवर्क नहीं ना दिए थे?
नहीं आज नहीं दिए थे, ऑफलाइन में। तब बना लेंगे। कल लेंगे ऑफलाइन में। चलो 1 ठीक है, बजे। तो कल नहीं, 1:30 में आना, 1:30 से 3:30 तक। ठीक है, ठीक है। और किसी को करना है ऑफलाइन जी? बाहर से सिमरन तो बोध गया से, तो ये तो आ भी नहीं सकती है। और बोकारो का कौन है? चलो ठीक है, मिलते हैं कल। बना के आना, ठीक है। 6.3 कंप्लीटली सॉल्व करना। एग्जाम्पल 8 देख लेना एक बार। एग्जाम्पल नंबर 8। अरे यार ये तो वही क्वेश्चन है। CM एंड CR आर रिस्पेक्टिवली मीडियम ट्रायंगल, ये भी बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 8 भी बना के आना, जरूर से बनाना। जो जो क्वेश्चन मार्क कराए उसको एक नहीं 2 बार प्रैक्टिस करना। क्लियर? क्योंकि ये सारे जो भी क्वेश्चन है थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड। बाकी का क्वेश्चन ट्राई करना, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा कल पूछ लेना। पहला आधा घंटा हम लोग बस और बस 10.3 का डिस्कशन करेंगे। अच्छा सर, एक्सरसाइज 16 वाला ना पड़ा है? हाँ 16 वाला थोड़ा लंबा है, इसमें कंस्ट्रक्शन करना है और फिर मतलब बहुत थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो 16 अगर छोड़ सकते हो तो 16 छोड़ देना, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो टिल क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें 14 और 12 तो सेम क्वेश्चन है, तो वहां भी एक क्वेश्चन तुम्हारा कम गया, यानी 14 क्वेश्चन इधर है और एक एग्जाम्पल नंबर है, तो यानी टोटल 15 क्वेश्चन। 15 में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस हो चुका है, तो बच गए 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन तो एक 24 घंटे में बना जाओगे ना? पता नहीं, हमको भरोसा ही नहीं हो रहा है। समीर क्या सर? बना लेगा ना भाई? क्या? क्या देखो अभी उम्र भूल गया। बोल रहा है क्या? ये पूरा वापस से बनाना है? हाँ भाई, अच्छा। नहीं प्रैक्टिस करेगा 1-2 बार तो भूल जाएगा ना। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि एकदम सुंदर तरीके से लिख रहे हैं कि ये होगा वो होगा। मतलब एक होता है ना प्रैक्टिस करना, ये बनाते गए तो दिख गया कि हाँ ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम वो भी नहीं बोल रहे कि ये ट्रायंगल ये लिए है, इसमें ये गिवन है, ये करेंगे, इतना करने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि पहली बार हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तो उसको बस फटाफट बना लेना है किसी भी तरीके से, वो वाला सीन करके आना। ठीक है? हाँ जी अनुप्रभा कर लेगी? सर आई विल ट्राई माय बेस्ट। हाँ कल 1 बजे तुमको ही दिखाना है, नहीं तो भगा देंगे कल ऑफलाइन से। अरे सर ऐसे करेंगे, और सबके क्या? लिए 24 घंटा, मेरे लिए 12 घंटा। वैसे सर 12 अभी घंटा थोड़ी ऑफलाइन का क्या टाइमिंग चल रहा है? 1 से 3। अच्छा। ट्रीगो शुरू किए थे इसमें आज। चलो ठीक है, तो फिर कल बना करके आना, फिर कल चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। सर नहीं है 16 वाला लंबा, आप कौन सा क्वेश्चन, आप दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या? नहीं यार 16 ही है, मेरे को याद है। थोड़ा तो ये लंबा जाता है, देख लेंगे हम, लेकिन सर 16 आप मत ट्राई दूसरा बोल करना। रहे होंगे। कौन सा? सर अब दूसरा कोई क्वेश्चन सोच लिए होंगे, ये दूसरा है, ये तो छोटा ही है। अब जो भी हो ट्राई करके आना, ठीक है? हम बना लिए। चलो बना लिया, अच्छी बात है। फिर छोटा होगा तो फिर मे भी हम कोई दूसरा क्वेश्चन का सोच रहे होंगे, है ना? ठीक 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 है, चलो ठीक है आराम सर। करो।